नमस्कार। आज हम मशीन स्क्रू के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, विभिन्न प्रकार के नट्स के बारे में पढ़े थे कि लॉकिंग डिवाइस क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार के लॉकिंग डिवाइस के नाम भी हमने देखे थे और उनके काम देखे थे, और लास्ट में स्टड क्या होते हैं ये हमने देखा था। फिर से एक बार रिवाइज करते हुए हम देखते हैं कि लॉकिंग डिवाइस क्या होते हैं। लॉकिंग डिवाइस क्या होते हैं? जो नट बोल्ट के साथ एक्स्ट्रा नट यूज होता है, जो कंपन के प्रभाव को रोकता है, वही लॉकिंग डिवाइस होता है। इसकी साइज जो होता है नट से डिफरेंट होता है। और विभिन्न प्रकार के जो लॉकिंग डिवाइस बताए गए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? स्प्लिट पिन, स्लॉटेड नट, कैसल नट, सा नट, और इसके अलावा साइमंड्स लॉक नट और पेन रिंग या ग्रुप नट। इतने प्रकार के नट हमने जो है लॉकिंग डिवाइसेस के अंतर्गत पढ़ा था। और इसके अलावा हमने देखा था कि लॉकिंग प्लेट क्या होता है, फिर स्क्रू से कैसे लॉक कर सकते हैं ये हमने देखा था, फिर वायर से कैसे लॉकिंग की जा सकती है ये हमने देखा था, फिर हमने देखा कि जो पेंचदार फास्टनर्स होते हैं उनका डेजिग्नेशन कैसे किया जाता है ना। बेसिकली जो लॉकिंग डिवाइसेस होते हैं उसमें अधिकतर पेंचदार फास्टनर्स के ही जो नट्स होते हैं अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो वो किस तरीके से नॉमिनेट कर सकते हैं वो तरीका यहाँ पे बता दिया, एक तरीके से हमने देखा। इसके बाद हमने सीखा था कि स्टड या स्टड बोल्ट क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पिछला टॉपिक इस तरीके से हमने क्लियर किया था। अब जो आज का टॉपिक है वो मशीन स्क्रू है। यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ऐसे स्क्रू, ऐसे बोल्ट्स जो कि मशीनों में प्रयोग किए जाते हैं वो मशीन स्क्रू कहलाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? सेट और ग्रूव स्क्रू के कार्य देखेंगे कि क्या काम होते हैं इनके। यानी ये जो सेट और ग्रूव स्क्रू स्क्रू हैं ये मशीन स्क्रू के ही प्रकार हैं। यानी मशीन स्क्रू दो प्रकार के होते हैं, एक सेट स्क्रू होता है और एक ग्रूव स्क्रू होता है। तो उनके काम देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इनका नाम और पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे सेट स्क्रू और ग्रूव स्क्रू में अंतर क्या होता है। इसके बाद हम जो पॉइंट्स बनते हैं, अब इसका भी अध्ययन हम अंदर करेंगे कि ग्रव स्क्रू पॉइंट्स क्या होते हैं, उनके आकार का नामकरण कैसे किया जाएगा ये देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट स्क्रू या ग्रव स्क्रू के काम क्या होते हैं। ग्रव स्क्रू जो होते हैं व्यास में तुलनात्मक रूप से छोटे और लंबाई में भी छोटे होते हैं। जो नॉर्मली हमने फास्टनर्स पढ़े थे, नट बोल्ट पढ़े थे, तो वो साइज में व्यास के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से भी सेट स्क्रू या ग्रूव स्क्रू से काफ़ी बड़े हुआ होते हैं। और ये काफ़ी कठोर स्टील से बनाए जाते हैं, और जो है कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? कॉलर, पूरी पुली हो गया, या गियर के सॉफ्ट हो गए, या ऐसे जो मूविंग पार्ट्स होते हैं। और मूविंग होने की वजह से उनमें क्या आता है, क्लैंपिंग बल भी पैदा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एक दूसरे के मूविंग पार्ट को एक दूसरे के साथ एक स्थिति में बनाए रखने के लिए जो है सेट स्क्रू या ग्रब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। अब ये सेट स्क्रू, ग्रब स्क्रू होते क्या हैं? अगर स्क्रू इस टाइप के हैं कि उनका पूरा का पूरा हिस्सा विदाउट हेड है, मतलब उसमें किसी तरीके का हेड नहीं। जैसे हमने इससे पहले फास्टनर्स पढ़े थे तो उसमें हेड होता था, हेक्सागोनल, स्क्वायर हेड, या फिर डोम, कप टाइप का, इस तरीके का। तो इसमें किसी तरीके का हेड नहीं होता है, और ऊपर जो है एक स्लॉट कटा होता है। स्लॉट के माध्यम से ही इस तरीके का स्लॉट कटा होता है, हेक्सागोनल स्लॉट दिख रहा है। तो इसमें हम एलन की लगा करके जो है, इसमें एलन की लगा करके इसको टाइट कर सकते हैं, या तो लूज कर सकते हैं, या तो खोल सकते हैं, या तो बांध सकते हैं इसी एलन की के माध्यम से। तो ये इस टाइप के जो स्क्रू होंगे वो ग्रूव स्क्रू कहलाएंगे। और इनके जो है इनके जो इंड पॉइंट होते हैं, जो निचला हिस्सा स्क्रू का होता है जो अंदर फिट होता है, उसके पॉइंट के नाम के आधार पे ही इन
ग्रू स्क्रू का नाम होता है। जैसे ये देखो, इसका सबसे निचला वाला हिस्सा जो है एक फ्लैट पोजीशन दिखा रहा है। तो इस टाइप के जितने भी स्क्रू होंगे, ग्रब स्क्रू होंगे, वो फ्लैट पॉइंट ग्रब स्क्रू कहलाएंगे। अगर इस टाइप की संरचना है उनका लास्ट एंड, तो उनको कोन पॉइंट स्क्रू बोलेंगे, ग्रब स्क्रू। अगर इस तरीके की संरचना है तो इनको हार्ड डॉग पॉइंट बोलेंगे। और अगर ये इसकी लंबाई थोड़ी और बढ़ा दें इस हिस्से की, तो इसको फुल डॉग पॉइंट ग्रब स्क्रू बोलेंगे। अगर ये कोन वाला हिस्सा इसके अंदर की तरफ हो तो उसको कोनिकल पॉइंट स्क्रू बोलेंगे। और नॉर्मल जो होगा तो उसको कप पॉइंट बोलेंगे, इस तरीके का। ओके, तो ये हमारे पॉइंट हो गए विभिन्न प्रकार के, और उसी के आधार पे इनके नाम हो गए। अब हम देखते हैं सेट स्क्रू क्या होते हैं। सेट स्क्रू में क्या होता है कि उनमें एक कॉलर होता है, या इसको हेड बोलते हैं। और देखो यहाँ पे अलग अलग हेड बनाए गए हैं, और यहाँ पे ये वाला हेड है, ये वाला हेड है, ये वाला हेड है, और नाम इनके इसी के अनुरूप है। जैसे ये कप राउंड हेड है ना, या ये स्क्वायर हेड राउंड है, ये बेलनाकार है, ये ये फिलिस्टर हेड बोला जाता है इसको, ये काउंटर शंख हेड बोला जाता है, और ये राउंड काउंटर शंख हेड है, और ये वाला जो है स्क्वायर हेड कॉलर, यहाँ कॉलर लगा दिया गया तो इसको कॉलर हेड बोलेंगे। इतने प्रकार के सेट स्क्रू हेड होते हैं, और हेड हैं, इन्हीं के नाम भी इसी के नाम के आधार पे होते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली जो अंतर होता होगा आपकी क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों में अंतर क्या होता है। ओके, ये अंतर डिफिनेशन क्लियर हो गया, इनके पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, डेजिग्नेशन रह रहा है, तो डेजिग्नेशन देखो, ग्रब स्क्रू का M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, 16, 20 और 24 मैक्सिमम साइज ये अवेलेबल होती है। जबकि यहाँ पर इसके साइज में अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि M1 से लेकर M24 तक पूरे के पूरे होते हैं, जबकि इसमें कुछ कुछ नहीं होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि ये बेसिकली अंतर भी होता है इनका। इनमें हेड होते हैं सेट स्क्रू में, ग्रब स्क्रू में किसी प्रकार का कोई हेड नहीं होता है। ये एलन की से खुलते हैं, और ये स्क्रू ड्राइवर पेंचकस से खोले जाते हैं। ओके, और डेजिग्नेशन का भी अंतर दिख गया, नामकरण का भी अंतर दिख गया। और ये इसमें सिंपल पॉइंट होते हैं, लास्ट वाले पॉइंट देखो, अगर इस स्क्रू का नीचे वाला हिस्सा देखें तो सभी का एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ग्रब स्क्रू में ये नीचे वाले हिस्से जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो ये भी इसका विशेष अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये फाइल पे कंप्लीट कर लेना सभी लोग मशीन स्क्रू के बारे में। ओके, धन्यवाद।